हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैंने कल आपको जीरेंड और इन्फिनिटिव की क्लास दी थी और उससे पहले मैंने 2 क्लासेस आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अपलोड की हैं। तो मैंने जो मीन्स लास्ट 10 ईयर्स के जो एसएससी के एग्जाम्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जो क्वेश्चन आए हुए थे एरर बेस्ड, वो सब मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो वो होती हैं, क्या बोलते हैं उनको, मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स इंग्लिश वाले नहीं, मीन्स जो ये लड़कियाँ होती हैं खूबसूरत, तो इनकी खूबसूरती जो बढ़ती है बेटा, वो बढ़ती है इनके मीन्स दिखने से। मीन्स कैसे ये दिखती हैं, कैसा इनका मीन्स कलर है, ठीक है। और जो हम हैं, हम क्या हैं, आप क्या हो, आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की और आप हो एक सोल्जर, वीर हो आप, तो आपकी शोभा जो बढ़ती है बेटा, वो बढ़ती है आपके निशानों से। मीन्स आपने कितनी मेहनत की। एक वीर जो होता है, जो एक जंग लड़ने जाता है, एक सोल्जर जो होता है, उसकी शोभा बढ़ती है कि उसकी शरीर पर कितने निशान आए हैं, कितना वो चोटिल हुआ है। तो आप भी मेहनत से मत डरिए और रिजल्ट की परवाह मत करते हुए आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए हमारे साथ। और जो नए हमारे साथ जुड़े हैं अभी, वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए हमारी वीडियोज़, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियोज़ देख करके आओ, तब जाके आपको एक्सरसाइज एकदम समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो सब ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाले हैं आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आई एज वेल एज माई फ्रेंड आर एंजॉइंग आवरसेल्फ एट द कॉलेज एनुअल फंक्शन। देखो बेटा, ये वैसे तो एरर है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड थे ऐसे करके, बट मैंने ये नहीं किया है क्योंकि आप क्या हो, आप हो बुद्धिमान, आप इंटेलिजेंट हो बहुत। मुझे नहीं लगता कि आपको पार्ट्स की जरूरत है, आप एकदम से ये तो पता कर ही लोगे कि एरर कहाँ है, बट मुझे लगता है कि आप ये भी बता दोगे कि ये एरर ये है, मीन्स गलती ये है, इसकी जगह पर ये रिप्लेस करना है, ठीक है। तो जल्दी देखिए, आई एज वेल एज माई फ्रेंड आर एंजॉइंग, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट पे जाइए, एज वेल एज, अलोंग विद, इन एडिशन टू वाले पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 2 में जो डाला हुआ है, उसमें क्या बताया था मैंने कि एज वेल एज, अलोंग विद, इन सबसे जब भी कोई 2 सब्जेक्ट हमारे जुड़ रहे होते हैं तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है। तो आई के अकॉर्डिंग क्या वर्ब आएगी, एम। तो बेटा यहाँ पर आर कहाँ हो गया, आर की जगह पर एम आएगा। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है CHSL के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड, रोहित एंड सुनील हैज प्लेड वेरी वेल इन द रिसेंट क्रिकेट टूर्नामेंट, कि रोहित और सुनील बहुत अच्छा खेले पिछले क्रिकेट टूर्नामेंट में। जब एंड से जुड़े हुए होती हैं 2 नाउन मैंने बताया था, तो वर्ब जो होती है वो प्लूरल आती है, तो हैज की जगह पर क्या जाएगा, हैव। जल्दी से पिक कर लीजिए आंसर, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको कंफ्यूजन ही हो जाता है कि ये ऐड किस चीज से है और मतलब क्या वर्ब ये फॉलो करेंगे। तो जल्दी से कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए और क्वेश्चन एकदम से चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ईच वीमेन एंड ईच मैन हैव इक्वल राइट्स टू चूज द कैरियर ऑफ देयर ओन चॉइस। अभी आपने सेकंड में पढ़ा था कि रोहित एंड सुनील, जब भी 2 नाउन किससे जुड़ रहे होते हैं, एंड से, तो वह प्लूरल आती है। लेकिन जब ईच लगा हो दोनों नाउन के आगे और एंड से जुड़े हुए हों, तब हमारी वर्ब प्लूरल से सिंगुलर हो जाएगी। बस यही सब है जहाँ पर आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं एग्जाम टाइम में, क्योंकि आपने तो पढ़ा होगा कि एंड से जब भी जुड़ेगा हैव आएगा, लेकिन ये हमारे ईच एंड एवरी वाला केस है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि जल्दी से सारी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट फोर्थ आइए, राइस एंड करी आर कुक्ड इन द मेस ऑफ आवर कॉलेज डेली ऑल्दो नन ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक्स टू ईट। मतलब कि राइस एंड कड़ी हमारे कॉलेज की मेस में जो है रोज बनाए जा रहे हैं, हालांकि कोई भी स्टूडेंट्स खाने के लिए इच्छुक नहीं है, मीन्स किसी को भी वो अच्छे नहीं लगते, कोई भी नहीं खाता है, कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन बनाए जा रहे हैं रोज। अब भाई मैंने बताया था कि जब भी 2 चीजें मिलकर किसी सिंगुलर चीज का फॉर्मेशन करती हैं, मीन्स 2 चीजें जब मिलती हैं, जैसे मैंने बताया था कि एग्जांपल देके मिल्क एंड शुगर का, मिल्क और शुगर लेके जब वो एक अपना शेक बना लेंगी तो वो तो क्या हो जाएगा, वो फिर सिंगुलर हो जाएगा। ऐसे ही राइस एंड करी जब मिलकर के एक चीज बना लेंगी पूरा खाना, तो ये वर्ब हमारी आर की जगह इधर जाएगी। बस यही सब एरर्स हैं और यहीं पे हमें क्या करना है, ध्यान देना है, जिससे कि जल्दी से सिलेक्शन आप ले पाओगे। नेक्स्ट देखिए, सुनीता इन एडिशन टू हर फ्रेंड्स वर एक्यूज्ड ऑफ नॉट टेलिंग द ट्रूथ इन द कोर्ट, कि सुनीता अपने फ्रेंड्स के साथ क्या ब्लेम किया गया उन्हें कि इन्होंने झूठ बोला है, कहाँ पर, कोर्ट में। मैंने बता दिया एज वेल एज, इन एडिशन टू, अलोंग विद, इन सबसे जब भी जुड़ रहे होंगे 2 नाउन, 2 सब्जेक्ट जब भी इन सबसे जुड़ रहे होंगे, तो हमारी जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करती है। और सुनीता के अकॉर्डिंग वर्ब तो भाई किसी हाल में नहीं आएगा, तो ये तूने क्यों रख दिया क्वेश्चन,
तो इसलिए हम वर की जगह कर देंगे वॉज। और हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। नीदर रवि नोर हिज फ्रेंड्स वर वर बोल दिया मैंने, जहाँ पे लिखा हुआ वॉज रेडी टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स। तो बेटा मैंने बताया था सब्जेक्ट और बैकग्राउंड वाली वीडियो में कि नीदर नोर, इधर और, देखो इसकी कितनी चीजें हैं ये, नीदर नोर, इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये चीजें एकदम माइंड में रख लीजिए इन तीनों को। ये तीन चीजें हैं कि जब भी इन सब का यूज हो रहा होगा तो वर्ब हमारी लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे नीदर रवि नोर हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या प्लूरल है तो उसकी जगह वर आ जाएगा। रेडी टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। नेक्स्ट देखिए, नोट विकास बट हिज फ्रेंड्स वर फाउंड टू वर नोट विकास बट हिज फ्रेंड्स वाज फाउंड, ये दो बार हो गया, इन्वॉल्व इन द क्राइम। कि नोट विकास बट हिज फ्रेंड्स, के विकास ही नहीं केवल उसके फ्रेंड्स भी पाए गए क्राइम में शामिल। ठीक है, नोट और बट का केस देखिए, एक तो नोट और एक होता है हमारा नोट और बट, या तो खाली नोट होगा या नोट और बट होगा। इसमें उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है कि जिसके पास नोट नहीं होता है। विकास के पास तो नोट है तो इसके अकॉर्डिंग तो लगेगी नहीं, तो नोट हिज फ्रेंड्स के साथ नहीं है तो वह की जगह जाएगा वर, क्योंकि हिज फ्रेंड्स क्या है हमारा प्लूरल। नेक्स्ट देखिए जल्दी से, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो सेवरल अदर कंट्रीज हैज एग्रीड टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन। अभी बताया था मैंने, देखिए किस किस का, इधर और, नीदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहाँ पर क्या नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो सेवरल अदर कंट्रीज, कंट्रीज क्या भाई प्लूरल है, हट के क्या है। जल्दी से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैज, स्टूडेंट्स, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या जाएगा एकदम से। अब इसके आगे हम पढ़ते ही नहीं क्योंकि हमारा इतना IQ तेज हो गया है कि हमें सभी क्वेश्चन अब खुद से आने लगे हैं। नेक्स्ट देखिए 10, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन द दिल्ली मेट्रो रूट। के दिल्ली मेट्रो रूट पर जो एक्सीडेंट की संख्या है वो बढ़ रही है। तो भाई एक्सीडेंट नहीं बढ़ रहे, एक्सीडेंट तो बढ़ ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ क्या बढ़ रहा है कि उसकी संख्या बढ़ रही है। जब द नंबर ऑफ का यूज करते हैं, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आर नाट के क्या आएगा यहाँ पर इज आएगा, क्योंकि द नंबर ऑफ है। अगर यहाँ पर होता अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, तब जाकर यहाँ आ रहा था। और यहाँ पे क्या हुआ द, वो क्या बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल यूज किया है, तो यहाँ पर हमारा इज आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 2/3 ऑफ द गवर्नमेंट लैंड हैज बीन एक्वायर्ड बाय द लैंड माफियाज इन आवर कंट्री। के जमीन का 2/3 ऑफ द गवर्नमेंट लैंड, जो सरकारी जमीन है उसका 2/3 हिस्सा हैज बीन एक्वायर्ड बाय द लैंड माफियाज इन आवर सिटी। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2/3 की बात चली हुई है, इससे की बात चली हुई है, तो हैज लगाया आएगा। लेकिन नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब भी 2/3 या हाफ या किसी चीज के बारे में बात करते हैं हम, तो सिंगुलर वर्ब भी हमारी फॉलो होती है। तो ये हमारा इसमें नो एरर था। ठीक है, इसमें क्या था नो एरर। तो कभी कभी नो एरर भी आता है, ऐसा ही नहीं करना है कि हर समय हमें एरर ही देखना है, हमें कभी कभी मीनिंग के साथ भी चलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12, मोर देन 1 स्टूडेंट्स was selected for the annual scholarship by the college authority। मैंने बताया था मोर देन 1 जब भी लगा हुआ किसी के आगे, किसी सब्जेक्ट के आगे जब मोर देन 1 लगा हुआ होता है तब वो वर्ब क्या लेता है प्लूरल फॉलो करता है, तो यहाँ पर वो उसकी जगह भरा जाएगा। बट मैंने बताया था जब मोर और देन 1 के बीच में सब्जेक्ट होता है तब हमारी वर्ब सिंगुलर होती है। तो इन चीजों को देख करके चलना है, इसलिए वीडियो बहुत बारीकी से देखो बिना स्किप किए 1 भी सेकंड। नेक्स्ट देखिए 13, It were the people of India who fought bravely against the tyranny of British rulers। कि वो भारतीय ही थे जो ब्रिटिश रूलर्स के साथ बहुत ही बहादुरी से लड़े थे, मीन्स उनके खिलाफ जब लड़े थे ब्रिटिशर्स के, तो वो क्या थे, इट वॉज द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया एक ग्रुप की बात चल रही है, ना कि किसी मीन्स ना कि बहुत भीड़ की बात चल रही है। पीपल ऑफ इंडिया हम ले रहे हैं एक पूरा भारतवर्ष के पूरे नागरिकों को। ठीक है, तो इट वर्क की जगह आ जाएगा यहाँ पर वॉज। जो मैंने बताया था जब भी बहुत सारी चीजें मिलकर के अगर किसी सिंगुलर चीज का फॉर्मेशन कर रही होती हैं तो वो सिंगुलर वर्ब भी हमारा लेता है, तो क्या जाएगा इट वाज द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए 14, ही बिहेव्स, हाँ ये हो गया,
ही बिहेव्स एज इफ ही इज द ओनर ऑफ आवर कंपनी, कि भाई वो ऐसे बिहेव करता है जैसे क्या हो, वो हमारी कंपनी का ओनर हो। तो बताइए इसमें कहाँ गलती है? ही बिहेव्स एज इफ ही इज द ओनर ऑफ कंट्री, कि वह ऐसे बिहेव करता है, बट मैंने बताया था कि वो सच में, अगर कोई कह रहा भाई कि वो तो ऐसे रहता है जैसे कि कहीं का लाड़ साहब हो, ऐसे बोलते हैं ना, तो मीन्स वो लाड़ साहब है तो नहीं, बट ऐसा बिहेव करता है, तो किस चीज में पहुंच गया सेंटेंस? इमेजिनरी पार्ट में। और मैंने बताया था इमेजिनरी पार्ट में वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, जल्दी से आप खुद से कमेंट में बता दीजिए, इतने किसके अकॉर्डिंग लगती है, किसके अकॉर्डिंग लगती है? इन सब के अकॉर्डिंगली नहीं लगती है, क्योंकि वर्ब हमारी प्लूरल फॉलो करता है जब भी किसी हम इमेजिनरी सेंटेंस की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही बिहेव्स एज इफ ही वर द ओनर ऑफ आवर कंपनी। चाहे सेंटेंस वाइज प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो, अगर इमेजिनरी की बात चलेंगे तो हम वर्ब को साथ लेकर चलेंगे, वर्ब को, ठीक है? क्योंकि इमेजिनेशन में वो इमेजिन कर चुका है, ठीक है? जब उसने ऐसा मीन्स ऐसा बिहेव करा कि जैसे वो कंपनी का ओनर है, तो भाई वो इमेजिन कर चुका है, तभी तो उसने एक्ट किया है ऐसा, तो इसलिए हम वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए 15, he and I has made a plan to surprise our mother on her birthday party, कि वह और मैंने क्या क्या एक प्लान तैयार किया है जिससे हम अपनी मदर को क्या करने वाले हैं, बर्थडे पार्टी पर सरप्राइज करने वाले हैं। तो देख लीजिए दो सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो इसकी जगह पर क्या जाएगा? बेशक, ठीक है? तो हमारे 15 क्वेश्चन आज मैंने करा दिए हैं, और ये 15 क्वेश्चन वे सभी हैं जो अब तक किसी एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन पहले से, जो आजकल तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, इसलिए मैं जहाँ एग्जाम होते हैं वहाँ सेंटर्स पे जाता रहता हूँ और बच्चों का इंटरव्यू लेता रहता हूँ, उनसे पूछता रहता हूँ कि एग्जाम कैसा गया। और बहुत जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आने वाली है, जो क्वारंटाइन के बाद मीन्स क्वारंटाइन हटते ही जो हमारी भर्तियाँ आने वाली हैं, उन सब की वीडियोस भी हम बनाकर अब डालने वाले हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो आप सरकारी रिजल्ट पर डेली तो आप देखते नहीं हो सरकारी रिजल्ट को, तो आपसे मिस हो जाती है, कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं, तो आपसे कोई वैकेंसी मिस नहीं होगी, क्योंकि आप हम हैं आपके साथ में। तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।